अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अय्युहन नबी अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दरूद इब्राहिमी पढ़े। दरूद वो अभी इतना नहीं मालूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। नहीं दरूद इब्राहिमी भी नहीं आता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नहीं कभी पढ़ा नहीं, वो बहुत मतलब ऐसा। आयतुल कुर्सी आती है? नहीं आती। कौन सा सूरा आता है? फातिहा आता है। और इसके अलावा? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम याकुल लहू। याकुल मॉल में गए थे क्या? वलम याकुल लहू कुफुवन अहद। याकुल यार क्यों आए हो इधर आप? आपका ये देखा मैंने, स्ट्रीम देखा, मुझे लगा कि आंसर करे या नहीं। आप जैसे मुसलमानों से हमको आंसर नहीं चाहिए, जिसने इस्लाम को ही सीरियसली नहीं लिया। आप जैसे मुसलमानों से हमको इस्लाम का जवाब नहीं चाहिए। आप अपना इस्लाम जो है, जो बाकी 99.99% लोग हैं, उनको जाके सिखाए आप अपना इस्लाम कि नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ सीखो नहीं सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां जाके ये ओपिनियन मैं नहीं रखता। आई नो कि ये जो फर्ज बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए, ये ओपिनियन मैं नहीं रखता। वो करना है, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। सो ये सब है। अभी देखिए, मैं जो जिस प्रोफेशन में हूँ, जैसे पला बड़ा हूँ, इसकी वजह से नहीं आता, ये बात अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो ज्यादा इसमें जाके इस्लाम सीखो, उसको फॉलो करो, उसके बाद ज्वाइन करो ना। जो पूरी दुनिया में बवाल मचा के रखे हैं, पूरी दुनिया का जीना हराम करके रखे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही आके हमसे बात करने की। तुम जैसे लोग जिसको इस्लाम का ABCD नहीं पता, कभी फॉलो नहीं किया, मस्जिद का मुंह पता नहीं कितने दिन हो गए देख के, तुम जैसे लोग से क्या मतलब? ये ब्लैक शिप को आप जनरलाइज क्यों कर रहे हो? सब ब्लैक शिप नहीं भाई, ब्लैक शिप नहीं। रसूल के नाम पे मारने वाले ब्लैक शिप नहीं है, पूरी कौम ही ब्लैक शिप है इस मामले में। हाँ, वो तो इल्म नहीं है ना उनको, वो कट्टर हो जाती। जाओ जाके इल्म दो, जाओ जाके इल्म दो, वहां पे जाके बांटो। यहाँ पे हमारी स्ट्रीम में आप जैसे लोगों का तो कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। जाओ जाके दूसरे की मोमिनों की स्ट्रीम में जाके बोलो कि भाई गुस्ताखे रसूल की कोई सर्तन से जुदा नहीं है, तुम लोग क्या गलत फैला रहे हो, क्यों इस्लाम का नाम खराब कर रहे हो? जाओ जाके वहां जाके बोलो। वो पाकिस्तान से है ना, वो तो थॉट वो गलत है। पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी देते हैं। नुपुर शर्मा ने जब वो स्टेटमेंट दिया था तो इंडिया में कई मौलवियों ने ऑन कैमरा ये बात कही थी, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। गलत है वो। तो वही कह रहा हूं, गलतों जो तुम्हारी कौम में जो गलत लोग भरे हैं ना, उनको जाके सुधारो। यहां पे आके इस्लाम का दिफा नहीं करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। ठीक है महबूब शेख साहब? तो आप बात नहीं करना चाहते फिर टॉपिक पे? नहीं, आप जैसे लोगों से हम नहीं करते। जो इस्लाम को, जो इस्लाम की बुनियादों को ही नहीं मानता, वो हमसे बात नहीं करे। जाके अपने मुल्ला मौलवियों के पास जाके अपना इस्लाम पेश करे और सर्टिफिकेट लेके आओ कि वो आपको मुसलमान कंसिडर करते हैं। मैं इस्लाम में रह चुका हूं, मुझे मालूम। आप जैसे लोगों को मुसलमान की गिनती में भी नहीं रखते, आपके पिछवाड़े पे लात मार के भगा देंगे। मोहम्मद साहब, और नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। आप मोमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोमिन ही हूँ यार। मोमिन हो? नमाज पढ़ते हो? हाँ, नमाज पढ़ता हूँ। ओके, अत्तहियात सुना दो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये आगे थोड़ी सी झूठी गवाही है, मोहम्मद रसूल अल्लाह। अच्छा, झूठी गवाही है। दे दे झूठी गवाही भी। हाँ, वो नहीं ना मैं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? दरअसल आपसे आपसे बातें शेयर करनी थी कुछ, लेकिन मैं हूँ मुसलमान था, अभी नहीं हूँ। हाँ, और बहुत कट्टर अच्छा, मुसलमान था, कट्टर। हाँ, कितने कट्टर थे सादा। आप? आप इंडिया से हैं? जी जी, इंडिया से हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ। ओके। अच्छा, मेरा नाम तो इतना कट्टर था कि ये जो आप कहते रहते ना इंडिया मीडिया में हाफिज सईद ये वो अलग इस तरह के, हाँ, मैं उनकी जमात में चला गया था। अरे बाप रे, इतने कट्टर थे आप? इतने कट्टर था, हाँ। अच्छा, तो क्या हो गया ऐसा फिर? अ, मैं छोटा था, तकरीबन 9th क्लास में पढ़ता था, 9th में। हम्म। तो तब ऐसे ही घर से ना, जैसे स्कूल से डंकी लगाते हैं, तो वो हम्म। लगा। और खानदान में ना एक दो हाफिज था, वो कहानियां सुनाते रहते थे मजादों की। ये देखो, ये मुसलमान एक मजाद हो, मतलब कि हम में पाकिस्तान में कि एक बंदा बचपन में जो बच्चों के होता है, एक मुसलमान और 10 हिंदू एक बराबर होते हैं। कई बार तो हाँ। 50 भी लगा देते हैं बचपन में, मतलब बच्चों की स्टोरियां जो होती हैं, एक हमारा फौजी और 10 हिंदू फौजी, इस तरह की मतलब के होती हैं बच्चों की। तो वही ये एक बच्चा ना अपने तस्वीर बना लेते एक जहन में। हम्म। तो वही तस्वीर बनी हुई थी, नगमे याद किए हुए थे ये मुजाहिदों वाले। हम्म। बस कहते थे तो एक यानी दो नफरत नारे दे। सिखाई जाती थी। हाँ बिल्कुल, मतलब वो नफरत, पता क्या, लोग नफरत नहीं सिखाते, दरअसल उनको भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो मैं उनको गलत नहीं कहता, वो बेचारे ये कह लो कि जिस तरह ये भाई आया हुआ था, इसको पता ही कुछ नहीं था, ये जो पहले था मेरे से इस्लाम का, तो आके बस बेचारा दिफा करने आ गया था कि मैं कर लूँ। मैं आपकी बात ना तकरीबन 1 घंटे सुन रहा हूँ, और एक भी कोई मैं खुद लॉजिक की बात ढूंढता हूँ कि कोई बंदा तो करे। हाँ। वो जिससे आप पूछ रहे थे कि बताओ अल्लाह कैसे साबित करोगे, नहीं कर सकते आप। फिर भी ये बहस करते रहते हैं, इधर की बात इधर, एक बात छोड़ेंगे दूसरी बात, और ये कहते हैं कि हम पीसफुल हैं। वो मैं आपको रियल स्टोरी बता देता हूँ, ये मेरी स्टोरी है खुद की। तो वो आपको बताता हूँ कि 9th क्लास में था, तो मैं इस्लामाबाद, जो पाकिस्तानी या कोई और मुसलमान सुन रहा होगा उसको पता होगा, पाकिस्तान इस्लामाबाद में आपने मस्जिद अपनी कुबा। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो इतना वहां से पर्सनल इंफॉर्मेशन इतना ना शेयर करे कि आपको बाद में मुश्किल का सामना करना पड़े। हाँ, मेरा नाम तो नहीं ना आ रहा। ठीक है, मोहम्मद नाम दिखा रहा है आपका। वो ठीक है, हम आपका नहीं दिखा रहे, लेकिन आपका चैनल है इसके लिए बोल रहा हूँ, आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें। साईं साहब जरा व्हाट्सएप देख लें आप। हाँ जी, एकदम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करो। जी बोले मोहम्मद साहब। हेलो। अच्छा, एक मिनट। जी बोले मोहम्मद साहब। जी तो साइंस भी कहते हैं कि 30 साल के बाद बंदे का जो ब्रेन होता है वो ग्रो करता है। न्यूरो साइंस हाँ। ये रिसर्च कर चुकी है। तो जो जब आप 19-20 साल के होते हैं ना, ये लड़कपन, ये बहुत आपको कट्टरपंथी है, किसी भी चीज में आप बना लो इसको, ईसाइयत में बना लो। तो इसी तरह वही मेरा भी दिमाग तब वैसा ही था। तो मैं चला क्या, मतलब कि एक दो का आपको जैसे बताया खानदान में हाफिज था, उसने स्टोरियां बतानी मुझे, मैंने कहना वाह मुजाहिद ही बनना है। तो क्योंकि तब लगता था कि ये कोई अच्छी चीज है।
तो घर से निकला ना, तो मैं चला गया वहाँ पे मस्जिद कुबा। वहाँ से फिर उन्होंने तस्दीक की कि इस तरह एक बच्चा है ये वो। तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ से ट्रेनिंग के लिए भेजा। ये फिर भेजते हैं आपको ट्रेनिंग के लिए मनसेरा हो गया, एबटाबाद हो गया, मरीदकी हो गया, यहाँ पे ये ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ये लोगों को। जब वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ पे आपको ये तैयारी करवाते हैं। और ये रियल है जो आप ये क्लेम करते हैं। अभी का नहीं मुझे पता, क्योंकि अभी मेरी उम्र जो है वो 25 से 30 के अराउंड है। तो ये तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, इससे भी ज्यादा होगी। Okay. तो ये मतलब कि अभी नहीं मुझे पता कि ये चीजें वैसे वहां पे स्टिल मौजूद है कि या नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मैं तब आपको तब की बात बता रहा हूँ, ऐसे 10-12 साल पहले। तो मैं भी कहता था, जब ये इंडिया मीडिया सुनता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि यार ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम देखते सिर्फ एक पेज थे, दूसरा पेज तो हमारे लिए वो तकरीबन बंद और वाइट क्या कहते हैं शुगर कोटेज होता था, तो हमेशा दूसरा ही गलत लगता था। तो ये चीज़ सच्ची है कि वहाँ पे आपको ये बताते हैं कि जन्नत में आपको 72 हूरें वाली जो बात है ना, ये वहाँ पे बहुत फोकस की जाती है। और ताकि आपकी जो शहवत है वो जागे। तो इस तरह की आपको ये गाजी है, यहाँ तक बताते हैं कि अपनी स्टोरियां बताएंगे कि हमने इस तरह किसी हिंदुओं को पकड़ा और वहाँ पे उनको मारा, फिर वहाँ से माल लूटा, माले गनीमत। तो कोई वहाँ से हमें वर्दियां मिली, यूनिफॉर्म्स मिले, कोई क्या ब्रिगेडियर बना हुआ है इंडियन आर्मी का, कोई कुछ बड़ा, इस तरह की बातें बता के ब्रेन वॉशिंग करते थे। तो भाई हमारे जो है वो अंदर की बातें आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, क्या क्या बोलकर। भाई उसका हिस्सा रहे हैं, गौर से सुनिएगा आप लोग जी। फिर हाँ, तो फिर जब मैंने वहां से निकलने था 6 माह के बाद तकरीबन मैं वहां से निकला, और वो मैं नई स्टोरी आपको यहाँ पे शेयर करूँ मैं कैसे निकला। लेकिन वो थोड़ा मैं डिसहार्ट हुआ था कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से। तो फिर मैं वहां से निकला, नहीं तो मेरा निकलने का भी दिल नहीं था करता। मेरे पास मोबाइल था, कुछ पैसे थे, जब मैं गया था पैंट शर्ट पहनी हुई थी मैंने। उन्होंने वो मोबाइल लिया, पैसे लिए, मुझे कपड़े पहनाए दूसरे, ये कहते ये काफर या लिबास है, इसको छोड़ो, ये पढ़ो, ये इस्लामी लिबास है। फिर वहां पे आपको सच्ची में ये मुसलमान, आप अपने गिरेबान में जान के देखो, मैं भी मुसलमान था और बहुत कट्टर था। तो ये हर बंदे को पता कैसा होता है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि नहीं, वहां पे बताया जाता है। या ये ज्यादातर ना ये एक फिरका है, ये वहाबी कहलाता है। ये अपने आप को वहाबी कहते हैं। आपको पता है इन पाकिस्तान में इस तरह जी के पता है। हाँ, वहाबी कहलाते हैं ये अपने आप को। तो ये इस तरह बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, आपको बेचेंगे, और मैं उसका हिस्सा रह चुका हूँ, ठीक है। तो फिर मैं 6 माह के बाद वहां से निकला था, और उसके बाद मैं गया वहां पे मिन्हाजुल कुरान, जो डॉक्टर तारुल कादरिया है ना, हाँ उसके मदरसे में वहां से निकल गए। हाँ क्योंकि हमारे उधर ना ये बहुत होता है कि आपका जी फिरका चेंज हो गया, बच्चा मतलब फिरका चेंज हो गया, फिरका वापस लाओ। क्योंकि मैं पीछे से सुन्नी था, तो वो सुन्नी भी बहुत कट्टर था, नाते वगैरह पढ़ना ये वो कट्टर था। सुन्नी भी मतलब कि वो लबैक वाला लबैक यार सुल्ला सरतान से जुदा वाला। तो क्योंकि बचपन था, इसी चीज पे यकीन रखते थे, नारे वगैरह लगाने गलियों में, ईद मना। वो जब जैसे कि आपको पता, वो अभी ईद मिलादुल नबी आने वाली है, तो ये 12 रबीउल अव्वल का अभी अभी मुझे तकरीबन 6-7 माह पहले पता चला कि ये जो हम करते थे वो तो जिक्र ही नहीं है 12 रबीउल अव्वल का ना, कहीं किसी किताब से भी नहीं आपको मिलता। तो मसला ये है कि ये हम झूठ, ये लोग कैसे बोल लेते हैं कि ये हम पीसफुल हैं, हम ऐसे हैं, हम ये नहीं करते, करते भी हैं। ये कैसे कर लेते हैं, अपने आप को कैसे धोखा दे लेते हैं। चले किसी को तो दे लिया, मैं आपके सामने कुछ झूठ बोल लूंगा, लेकिन अपने आप से कैसे बोल लेता हूँ। ये अपने आप के नहीं सगे होते कि अपने आप से नहीं सच बोलते कि यार मैं वाकई ही ये हम में ये चीज है, और हम अगले को गलत बता रहे हैं। अगले को तो बता लिया, लेकिन खुद से भी तो बोला ना झूठ। ये कैसे कर लेते हैं। तो फिर मैंने ना वहां भी मेरे से एक हादसा ये हुआ था कि वो बंदा ना, जो जब ट्रेनिंग था मरीज के में था,
तो उसकी बेटी, मैं उसका नाम बता देता हूँ, गाजी तारिक साहब जो टीचर थे वहाँ पे, जो ट्रेनिंग वगैरह करवाते थे, तो उसकी अपनी बेटी शॉर्ट्स पहने हुए हैं तकरीबन, है तो छोटी थी, 8-9 साल की होगी, बच्ची थी, लेकिन वो दूसरों को ऐसे नॉलेज दे, मतलब तालीम देते थे कि भैया आपने ये नहीं करना, ऐसे रहना है, इस्लाम ये सिखाता, और खुद की फैमिली जैसे अब्रोड है, मतलब यूरोपियन स्टाइल कल्चर इस तरह का। तो इनके जितने भी मौलवी आपने देखे होंगे, ये खुद बहुत खुले डुले होते हैं और दूसरे को ये बंद करते हैं पर्दे के पीछे। भैया आप पीछे को जैसे हमारे वहाँ पे है, क्या नाम है इसका, मौलवी है यार, ज़हन में मेरे नाम आ रहा, बाहर नहीं निकल रहा, एकदम नाम मत बताए आप। तारक जमील नहीं, मौलवी है नॉर्मल, फेमस पब्लिक पर्सनालिटी है ना, तारक जमील साहब। तो ये साहब आपको औरत की बिकनियां, चडियां, ये सारी बेचते देखे जाएंगे, इनके ब्रांड्स हैं, और खुद ये इस चीज़ के खिलाफ होंगे कि नहीं ये जी हराम है, और खुद इनके ब्रांड है बने हुए, खुद भी यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरों के हैं ला ये तो हराम है। तो ये सीन है इनके। मैं आपको सही बात है, ये इनमें मुफ्ती और जो ये जितने सेलिब्रिटी मुफ्ती मौलाना सब है, ये बहुत बड़े हिपोक्रेट होते हैं। ये दुनिया भर के मजे लेते हैं और फिर आवाम को ऐसा बताएंगे जैसे भाई आपने एकदम सीधी सादी जिंदगी गुजारनी है, कुछ राह से भटकना नहीं है। तो ये तो इनमें तो दिखता ही है। ये मुसलमान कब तक बेवकूफ बन के रहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। बेसिकली ये सब मजहबों में ही सेम है, आपको जितने भी मजहबी जो करतरदता होगे ना, ये सारे सेम ही है। आप किसी भी देख लें इस तरह के पंडित को, मौलवी को, ये सब सेम ही होंगे। ये खुद अमीर तरीन होंगे, अय्याशियाँ करेंगे, तो जो अवाम होगी उनको कहेंगे बस आप चंदा दो, आप ये करो, और ये दान जमा नहीं करना, दौलत जमा नहीं करनी, ये आपके लिए आग है। तो इस तरह की बातें ये अगले को बताएंगे। तो आपको क्या क्या चीज गलत लगी इस्लाम में? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिए। कुछ 5 मेजर पॉइंट बताएं, फिर हम मोमिन हजरात से भी बात पूछ लेते ना कि आपको क्या कोई चीज अच्छी लगी इस्लाम में। अरे वाह 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 ये तो एकदम एडम साहब वाली बात है कि कोई चीज अच्छी लगी, मतलब कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगी इस्लाम में। हाँ तो ये जल्दी जवाब दे देता ना मैं। हाँ, कुछ 4-5 चीजें बताए। हाँ, बेसिकली आप सबसे पहले हकूक की, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज को परखा जाए ना, जब किसी चीज पे भी, तो देखा जाता है कि उसका जो इंसाफ का लेवल है वो कैसे। किसी कंट्री को कहीं भी देखना हो, ब्लास्फेमी हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है, मजहब के नाम पे, नस्ल के नाम पे, लेकिन देखा जाता है कि वहां पे सजा जजा कैसी है, सजा मिलती है इसकी अगले को या नहीं। आपको कत्ल देख लें, कोई मर्द करता है तो कोई मुसलमान करे कत्ल तो उसकी जज़ियत है, नॉन मुस्लिम करे तो उसकी फांसी है, वो सरतान से जुदा है उसका। औरत के हुकूक देख लें, तो औरत को आधा समझा गया है, मतलब कि अपनी मैं माँ को, ये इतने गाली नहीं देना चाहता, इतने थुरे हुए लोग होते हैं कि ये अपनी माँ को आधा कहते हैं। ये सेम ही बात, माम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी आधी अकल है, तो कैसे कह सकते हो आप अपनी मदर को ये चीज़। तो और भी जैसे कि ये कुरान पे ये कहते हैं कि वो चेंज नहीं हो सकता, ये है वो है, तो उसमें काफ़ी गलतियाँ मिल जाती हैं आपको। 1900 कुछ में इसकी 27 का तकरीबन वो थी जो पहली प्रिंटिंग हुई थी, जब उससे पहले इसके 27 वर्जन थे कुरान के। हिस्ट्री से मिल जाते हैं ये चीज़ें हमें। तो अभी ये लोग समझते हैं कि इस्लाम में गलती, तो मतलब क्लेम करते रहते हैं, अगला बताएगा भी ना, जब बताएगा ना पहले क्लेम खुद ही कर लेंगे, जब बताएगा कहेंगे गुस्ताखी होगी। मतलब इतने ये डरे हुए लोग होते हैं कि किसी को बात तक नहीं करने देते इस पे। तो खुद ही पूछ लेते हैं, खुद ही कहेंगे, क्लेम खुद ही करेंगे। इस्लाम देखा है, हर किताब चेंज हो गई, कुरान का भी नहीं चेंज हुआ। अब किसी को बात तो करने दो। आप जब किसी को बात करने देते ही नहीं, जब कोई करे तो आप उस पर गुस्ताखी, फतवे, ये वो कर देते, तो कैसे अगला जवाब देगा। तो फिर मेरी तरह के बंदे कह देते हैं हाँ ठीक है भाई बस बहुत अच्छी किताब है, कुरान इज़ द बेस्ट। तो यही
लेकिन आप दिल से तो नहीं ना किसी को तस्लीम कर। अभी पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का काजी, तो मेरी उससे पॉलिटिकल है, मतलब मैं उसको नहीं अच्छा समझता पॉलिटिकल, लेकिन उसने एक फैसला दिया था वहां पे कादियानी अहमदिया, पता है आपको ये जो फैसला हुआ अभी पाकिस्तान में जो शोर डाला हुआ है? उन्होंने ना कादियानियों ने ना अपना हक मांगा कि मतलब जज ने कहा कि आप अपने घर के अंदर इबादत करो, आप अपने घर के अंदर ही सारा कुछ कर सकते हो, मतलब बाहर नहीं। तो ये जो लंडे के मोमिनीन है, इन्होंने वहां पे भी शोर डाला हुआ कि इनको घर में भी खाने पीने भी ना दो, इनको बस इनके लिए जिंदगी तंग कर दो, मार दो बस। मतलब कि अगर यही कानून, यही सेम चीज उठाओ आप इधर से और 1400 साल पीछे चले जाओ, सेम कानून 295 से हर चीज उठा के 1400 साल पीछे चले जाओ और समझो कि ईसाइयों ने ये कानून बनाए हुए हैं, तो फिर तो आप खत्म हो जाते हैं लोग। हाँ, फिर तो आप भी आपकी तो नस्ल ही ना बढ़ती फिर। अभी तो बात सोशल मीडिया ना आप बच जाते हो। फिर यही कानून अगर आप पे अप्लाई कर दें तो आप भी तो वही कादियानी ही हो, सेम ईसाइयों के कादियानी आप हो और क्या कहते हैं यहूदियों के कादियानी। हाँ, यहूदियों के कादियानी जो है ईसाई हैं। तो दूसरा ये मिलाते हैं अपने आप को कि पहले मैं जब शुरू में डायरेक्ट में ऐसे चेंज नहीं था हुआ, शुरू में मैं ये समझता, पहले मैं आया था कुरानिस्ट बना था मैं। हाँ। जो पहला स्टेप होता ना किसी का सोच, मसला यह है कि जब बंदा अपनी अकल यूज करना शुरू कर देता है ना, सवाल करना, आप कुरान पढ़ो, किसी से नहीं खुद से सवाल करो। क्या बात। तो जब आप सवाल करना से शुरू हो जाओगे ना, आपको खुद ब खुद जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सही फरमाया। हाँ, हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में, मैं भी ऐसी था, मैं अपने क्या करता था कि जब कारी साहब को सबक सुनाता था ना, तो ये दो सफ़े सुनाए हैं, तो एक सफ़ा मैंने ऐसे ही आगे किसका देना है, छोड़ देना मैंने। तो वो क्यों छोड़ देता कि कुरान को मुकम्मल जल्दी करना है। मतलब कि बच्चों को क्या लगे यार, ये आप तंग करते हो बच्चों को बचपन से, कि आप सिखा देते हो कि बस इस्लाम इज़ द बेस्ट। तो आप ये कहते हैं कि हमारी आबादी है, अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने क्लेम किया था ना आपको, हमारी बात मुसलमान ज्यादा, वो बच्चा जो कर रहा था ज्यादा, उसको मैं कहता हूँ कि गूगल आपके पास है, अगर वो सुन रहा होगा या और कोई मोमेंट सुन रहा होगा, तो उसको कहता हूँ कि 1974 में पाकिस्तान की आबादी चेक करें 50 मिलियन है, और अब चेक करें 260 समथिंग है। मतलब कि आपने 40 साल में कितनी तरक्की की है, और यहाँ से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आपको यहाँ से सिर्फ पाकिस्तान की आप चेक कर लें, तो नंबर हर चीज़ आपके पास है और आपको जवाब मिल जाएगा कि मुसलमानों की आबादी, मतलब कि पाकिस्तान में आप देख लें कि क्या कहते हैं कि 500% तो लोग वहां पे बढ़ गए हैं तकरीबन 40 सालों में। एक पीढ़ी में, एक जनरेशन 30 साल की होती है, तो इतनी देर में इतने बड़े हैं। तो ये लोग हैं बस सोचते नहीं है, अकल को यूज नहीं करते। जिस दिन ये अकल को एक सवाल भी कर लेंगे ना मजहब के ऊपर, सिर्फ एक करने की देर है, उसके जवाब बकायदा दोबारा वो शुरू हो जाएंगे। वो इनका फर्स्ट स्टेप होगा अकलमंद होने का, जिस दिन ये सवाल कर लें। तो बात यही है, हमारे प्यारे भाई कह रहे हैं मोमिनों से, ये उस स्टेज से गुजरे हैं भाई जहां नॉर्मल मोमिन भी नहीं गुजरता है। बाकायदा कैंप वैम्प में जहां मिलिटेंट्स बनाए जाते हैं, उस तरीके के कैंप्स में इनकी भर्ती हुई थी, तो इनको अच्छे से अंदर की बातें पता है। और ये कह रहे हैं कि मोमिनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो सवाल नहीं करते। सवाल करें, जब आप कुरान पढ़ते हैं, पहली बात तो आप लोग कुरान पढ़ते नहीं है, कह रहा हूं कि पढ़ो और सवाल करो। कभी भी ना कहें आप, जब भी कोई आता मोमिना, आपने उसको यही मशवरा दें, भाई आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ो। ये पढ़ते हैं अरबी के साथ। देखिए पाकिस्तान में इनकी तालीम होती है इंग्लिश में, लैंग्वेज स्कूल में बोलनी होती है उर्दू, घर में बोलनी होती है ज्यादातर पंजाबी, सिंधी, बलोची, और मजहब इन्होंने पढ़ना होता अरबी में। ठीक है, तो क्या 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 बनेंगे हम लोग, बताएं ना फिर। सही मजहब हमारा,
ठीक है, माएँ अपने बच्चों को अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो नहीं बोलने देती उर्दू पे, मतलब कि वहाँ पे कल्चर फैशन है इस तरह का। मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, तो क्या कहते हैं, इंसल्ट समझी जाती है अगर कोई बच्चा पंजाबी बोले तो ये सीन है कि क्योंकि जब आप अपनी जो तलीम होती है ना, वो जब आप अपनी जुबान में पढ़ोगे ना, कोई भी जुबान हो आपकी, हिंदी, उर्दू, जो पंजाबी, उर्दू है तो उर्दू में पढ़ो, पंजाबी है तो पंजाबी में पढ़ो। जब तक आप अपनी जुबान में आप एजुकेशन नहीं ना, अपनी जो तलीम नहीं लेते, तो आपको समझ नहीं चलेगी। तो बहुत जबरदस्त। तो यार बहुत अच्छा लगा मोहम्मद साहब, आप जुड़े और थॉट प्रोवोकिंग बातें आपने की है। आई होप हमारे जो मोमिन हजरात सुन रहे हैं कुछ सीखे, आपसे सबक ले। यार भाई के लिए हमारे एक गुलाब का फूल जरूर भेजे, बड़े अलग तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी है। वरना एक्स मुस्लिम्स जो आते हैं नॉर्मली, उनका तो हमको पता होता है कि नॉर्मली वो क्या बोलेंगे, लेकिन भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज से और अलग तरीके से अपनी बात रखी है। तो हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो इस वीडियो को अलग से भी डालिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखे, सुने, समझे। आपका भी, और मैं बात सुनो, मैंने आपको जो देखना शुरू किया ना, वो मैं देखा, वो जो न्यूज नहीं थी, क्या कहता है इस्लाम, हाँ, वहां से शुरू की। पहले मैं आपको देखता था नफरत की नजर से। अच्छा। आप और एडम सीकर भी वहां पे होते थे, एक दो। पहले आप मेरे विलन थे। हाँ। बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप, मतलब जब मैं सवाल, मतलब कि मैं जब शुरू हुआ था ना, शुरू तो मैं यही था, नफरत में हुआ था, इसने ये कहा, इसको मैं जवाब देता हूँ। वो आप जवाब ढूंढें, ये सही, आप जब करते हैं ना सवाल, उसको बोलें कि ठीक है भाई, तुम मुझसे नफरत कर, जा ढूंढ लेके आ इसका जवाब, ठीक है। तो इसमें आप गुस्सा नहीं करिए, जब कोई मोमन आता, आपसे कोई गाली गलोच करता ना, तो मेरे ख्याल से आपको भी थोड़ा गुस्सा नहीं, क्योंकि उन बेचारे ये ज़हनी बीमार होते हैं, सही। क्या कहते हैं कि ज़हनी मजूर होते हैं फेथ में, ईमान पे, तो उन बेचारों को खुद नहीं पता होता। बुरे इंसान नहीं होते ये, बस नहीं, इनको पता नहीं होता दूसरी साइड का क्या चीज है वहां पे। तो चलिए, थैंक यू सो मच यार मोहम्मद साहब। देखिए कितने लोगों ने आपके लिए गुलाब भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू, ओके, वेलकम, ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए प्यारे भाई। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। चलिए यार, ये तो बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके। ट्रूथ साहब देख लेते हैं मोमिन है या नहीं, उसके बाद सलमान खान साहब का नंबर है, फिर रियल मुस्लिम का नंबर है, और उसके बाद आरिफ खान साहब का नंबर है। आप लोग लाइन में है भाई लोग, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, एक एक से डिस्कशन कर करके आपकी तरफ आता हूँ जी। ट्रूथ साहब भाई मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, मैं यूट्यूब पर देखूंगा, ठीक है जी। अब्दुल साहब थैंक यू सो मच यार, अच्छा लगा आप आए तो। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी भाई ने बहुत अच्छी बातें की है। असल में ये जो सैन भाई समझ में आ रही है, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ, मैं आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर मिलिटेंट कैंप में ट्रेनिंग के लिए जिसको डाला जाए, अगर वो इस्लाम से बाहर निकल सकता है, तो यार फिर आम मुसलमान भी निकल सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, असल में सैन भाई, ये जो लोगों में एक शऊर की एक छोटी सी चिंगारी होती है ना, तो हर जगह अपना, जैसे अपने नाक को सूंघते हैं वहां ना, हर जगह को सूंघते हैं। तो असल में उन लोगों में ये सच जानने की ताकत होती है ना, वहां भी, यहाँ भी, वहां भी। और असल में ये जो सेंटर वाले हैं ना, जो न इधर के हैं न उधर के हैं, न अच्छे मुसलमान हैं और न फिर कुछ भी नहीं कर सकते असल में। सर अगर मेरी बात, अगर आप समझ गए मेरी बात। और ये जो एक बात मैं और कहता था कि ये जो हम मुसलमान होते हैं ना, जो हमारे फिर
फिर जब हम निकल आते हैं वहां से तो वो जो सारे हीरो है वो जीरो बन जाते हैं और जो विलन होते हैं वो हमारे फिर हीरो हो जाते हैं। जैसे एक ग्रुप था, हमारे ग्रुप था, डॉक्टरों का ग्रुप है, तो डॉक्टरों का तो ना असल में यहाँ जो मैं पढ़ता हूँ, यहाँ जो जिन लोगों ने पढ़ा है तो उनका एक ग्रुप है। तो उसमें मैंने कहा कि यार ये हमारे जो पहले जो हीरो होते हैं वो सारी जीरो हो जाते हैं। उन्होंने फिरौन की बात की और मूसा की, तो मैंने उनसे कहा यार ये मूसा का नाम तो तारीख में है ही नहीं। तो एक डॉक्टर है, उसने मुझ पे हमला किया, कहता है तुम क्या कहते हो ये कि कुरान में लिखा है कि मूसा था। तो मैंने कहा ठीक है यार, बस सॉरी मैंने गलती की ये बात की। असल में मैं उससे कहता था कि ये सारे हीरो जो है ना जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ना असल में ये जो शमर था, ये जो करबला का कहानी है ना, और ये यजीद जो था, ये असल में अच्छे लोग थे। वो असल में दुनिया बनाते थे। ये जो सोवियत यूनियन जो था ना, असल में सोवियत यूनियन का जो ये आइडियोलॉजी है ना, ये इंसानी आइडियोलॉजी है जो मैं बचपन में सुनता था कि यार हर बंदे को हक पहुंचे तब दुनिया जन्नत हो जाएगी। तो असल में सोशलिज्म का जो सिस्टम है ना, उसमें हर बंदे को किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। औरत को मर्द की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, मर्द को औरत की, काले को गोरे की, गोरे को काले की। मगर ये आइडियोलॉजी है, ठीक है, मगर असल में हमारे लोग ना जो सोशलिज्म और इनकी जो नाम सुनते हैं, बस यार ये तो कुफर है, असल में मुसलमान। तो सारे हमारे ये जो कार्ल मार्क्स है ना, या जो ये बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ की है, ये तो हमारे लिए विलन थे पहले। मगर जब हम यहाँ से निकला ये सारे हमारे हीरो बन गए। तो ये मोहम्मद भाई ने जब कहा ना, ये बहुत अच्छी बात इसने की है। जो सारे विलन थे वो हमारे हीरो हो गए। जो जैसे मोहम्मद ना, वो हमारे लिए एक पेटाफिला भी बन गया। वो कौन है हमारे आगे? एक कातिल, एक डाकू, एक क्या ना कहे उसको, सब कुछ उसने किया था, मगर वो पहले हमारा हीरो था। तो ठीक है साहिल भाई, मैं निकलता हूँ, मैं यूट्यूब से देखूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी आप, बहुत शुक्रिया। जी ट्रूथ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। मुस्लिम है जी? ओके, एक 5 मिनट दीजिएगा, पहले टेस्ट ले लेता हूँ आपसे, उसके बाद कुछ सुपर चैट लेंगे, फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन करेंगे। नमाजें पढ़ते हैं? टेस्ट लेने की और मेरे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? आपने लॉजिकल डिस्कशन करना है ना, आप लॉजिकल डिस्कशन पे आए सीधे करेंगे। आप फर्स्ट टाइम आए? आप लॉजिकल डिस्कशन पे आए। मैं फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं आपकी स्ट्रीम को करीब 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं, आप जुड़े फर्स्ट टाइम है या? मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आपसे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, अगर 1.5 साल से आप फॉलो कर रहे हैं मेरी स्ट्रीम को। मुझे सब पता है, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ साहिल ब्रदर, if you want a discussion, logical discussion, then go for it. If you don't want a logical discussion, if you want a discussion based upon discussion with you, but you need to understand. Let's talk about Quran. You need to understand one thing. If you are watching my channel from last 1.5 years, you should at least know that if you are joining first time on my stream, you have to give a small test. Without that, I cannot let you talk. ओके, तो आपको जिद करने की जरूरत नहीं है, जिद्दी लोग हमें पसंद नहीं है। आप अगर टेस्ट देंगे, कुछ सुनाएंगे हमें, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वरना यू कैन लीव द स्ट्रीम। द चॉइस इज योर्स। और खत्म हो गए भाई। और अब चैनल हमारा, और ये हमको सिखाएंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इन्हें सोचो, इनके अंदर अकड़ कितनी है। 1.5 साल से देख रहा है, पता है, फिर भी जबरदस्ती मोमिनगिरी दिखा रहा है। वही तो भाई, मुझे तो लग रहा है कि तू भी वैसी मोमिन रहेगा, आधा अधूरा कच्चा पक्का, तेरे को भी कुछ आता नहीं होगा, इस वजह से ही तू भाग गया। वरना सवाब की नीयत से पढ़ दो। ये सोचो मैं पढ़ दूंगा तो अल्लाह मेरे को सवाब देगा,
लेकिन आपको पता है कि आपको नहीं आती है, ये दिक्कत है। सलमान खान साहब, हाँ ये कोई जैसे कोई स्पेशल है, इसके लिए मैं छोड़ दूंगा। सही। जी सलमान खान साहब अनम्यूट करें। आप सुपर चैट लो तब तक।